बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ा खिन, लाख तली लाले जी के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहो। धनी नजर खोलो तुम, पलनावा निर्खुने त्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राणेश्वर, प्राण पिया, प्राण प्रियतम के नूरी कोमल सुगंधित चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री खिलवत टीका श्री राजन स्वामी जी। इन मैं को तो तुम किया आद मध्य और अब, और मैं तो नहचे नहीं कि तुहु न देखी कब। श्री खिलवत प्रकरण 3 चौपाई 12। परम धाम की ही तरह ब्रज रास और जागनी में आपने मात्र लीला रूप में ही मेरा अलग अस्तित्व खड़ा किया, अन्यथा मैं और आप तो एक ही स्वरूप है। यदि विज्ञान मारिफत की दृष्टि से देखा जाए तो आपसे पृथक मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं। अपने निज स्वरूप में तो कहीं भी आपसे अलग अस्तित्व के बारे में मैं कभी सोचा भी नहीं जा सकता। सुंदर साथ जी, कल हम स्वामी जी की एक चर्चा सुन रहे थे, वो होपफुली इस वीक हम सब मिलकर सुनेंगे। उसमें स्वामी जी यही कह रहे थे, एक ही पंक्ति मैंने सुनी, उससे आगे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। वो चर्चा कर रहे थे पर उस पंक्ति में ही रम जाते हैं ना, जैसे एक पंक्ति सुन के उससे बाहर नहीं निकल पाते। स्वामी जी ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि इंद्रावती जी, देवचंद्र जी ने राज्य से कुछ नहीं मांगा। देवचंद्र जी राज्य से कुछ मांगते नहीं थे। क्यों नहीं मांगते थे? क्योंकि उनको पता था किससे मांगा जाता है। सुंदर साथ जी, आप हो, मैं हूं, तो मैं आपसे मांगूंगी। मैं और आप एक हो गए तो किससे मांगे और कौन मांगे और क्या मांगे? वो कहते हैं मैं और धनी एक हो गए अगर, तो अब मैं किससे मांगू, क्या मांगू? क्योंकि एक से तो मांगा नहीं जा सकता। जो मैं हूं, क्या स्वयं से मांगू कि मेरे लिए ये कर दो? इस प्रकार जब हम प्रियतम से एकाकार हो जाते हैं ना, तो मांगने की वो स्थिति है वो खत्म हो जाती है। क्योंकि मैं का पृथक अस्तित्व जब तक है तब तक मांगने की स्थिति बनी रहेगी, उसके बाद मांगने की स्थिति रहेगी नहीं। जब मैं ही नहीं तो मांगा कैसे जाए? एक बहुत सुंदर श्री खिलवत की चौपाई, उनमें क्या कहते हैं महामती जी, यानी कि हमारे धनी जी आवेश स्वरूप में, आवेशित वाणी उनकी, जिन पिया मस्ती तिन की, बीच दुनी के छिपे ना है, सो मस्ती मोमिनो जाहिर हुई, 14 तबको माहे। कहते हैं जिन्होंने ब्रह्मवाणी से मिलने वाले अमृत रस का पान कर लिया हो, वो संसार से छुपे नहीं रह सकते। 14 लोक की इस दुनिया में ब्रह्मानंद का रस क्या है, ये ब्रह्म मुनियों से ही सबको पता चला।
ब्रह्मानंद में डूबा हुआ जो व्यक्ति होता है ना, यानी ब्रह्म के आनंद में धनी पिया मस्ती तिन की, धनी की मस्ती में जो डूब जाता है ना, वो या तो जिसने पिया है वो जानता है या फिर धनी जानते हैं। तो उस व्यक्ति का आचरण जो है, जो धनी के आनंद में, ब्रह्म के आनंद में जो डूब गया हो, उसका आचरण सामान्य व्यक्तियों से अलग होता है। सुंदर साथ जी, एक पल के आनंद के सामने, राज्य के एक पल के आनंद के सामने करोड़ों वैकुंठ के राज्य को तुच्छ समझता है, ठुकरा देता है। कई कोट राज वैकुंठ के इत ना आवे इत के खिन समान। तो ये लक्षण होते किनमें है सुंदर साथ जी? ये लक्षण केवल और केवल ब्रह्म आत्माओं में हो सकते हैं, ये दुनिया के जीवों में ये लक्षण नहीं पाए जाते। एक और बहुत सुंदर चौपाई थी, उसकी भी बाद में बात करेंगे। पहले चलेंगे सुंदर साथ जी की तरफ, और एक हिंट में, बहुत दिनों से सुंदर साथ जी पूछ रहे थे, तो इसलिए आज मैंने निकाल के रखा है सुंदर साथ जी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। उनकी डिस्कशन हम किसी और दिन, या धनी जब वो क्षण लेके आएंगे तब हम लोग करेंगे, थोड़ा सा आपको तब तक क्लियर जरूर हो जाएगा। तो ये देखिएगा सुंदर साथ जी, क्षर पुरुष का नक्शा बहुत ही ध्यान से इनको देखेंगे, क्योंकि कारण प्रकृति कहाँ होती है इसका बहुत सुंदर साथ में वो चल रहा था। तो केवल 5 मिनट के लिए हम सुंदर साथ करेंगे। ये देखिएगा, ये है सुंदर साथ जी, पहले ओवरऑल देखिए इनको। ये है क्षर का ब्रह्मांड, क्षर पुरुष। अब इनको धीरे धीरे थोड़ा सा देखेंगे। ये देखिए, पृथ्वी लोक, उसके नीचे के लोक भी हमें पता है, फिर भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक। अब ये एक पृथ्वी, ये एक सौर मंडल के बारे में ये बताया गया है अभी। ये देखिए, अब इसके ऊपर क्या कहते हैं, दृश्यमान जगत में 5 खरब आकाश गंगाएं हैं। 5 खरब, ये इनके, ये कितने लोक होते हैं ये अभी बताएंगे सुंदर साथ जी। यहाँ पे 5 खरब आकाश गंगाएं, हमारी इस एक आकाश गंगा में 3 खरब तारे, जिनमें 1.5 अरब सूर्य जैसे और 20 करोड़ पृथ्वी जैसे ग्रह हैं, जिनमें से लगभग 10 लाख ग्रहों में बुद्धिजीवी मानव निवास करते हैं। तो एक आकाश गंगा के अंतर्गत कितने ब्रह्मांड आते हैं। फिर ऐसी असंख्य आकाश गंगाएं हैं, यहाँ पर केवल एक ब्रह्मांड दिखाया गया है सुंदर साथ जी, पर करोड़ों ब्रह्मांड एक के अंतर्गत आ जाते हैं, ऐसी असंख्य आकाश गंगाएं। ये देखिए, और ये जब ये सारे ब्रह्मांड किसके अंतर्गत आते हैं सुंदर साथ जी, ये हमने किरण आंटी से बहुत सुंदर हमने समझा था, तन मात्राएं, और ये हम फिर से एक बार उनका ही वो लेके फिर से समझेंगे, डोंट वरी। कारण प्रकृति में आपको मेन बताना चाहती थी, कारण प्रकृति होती कहाँ है, जहां पर जीवों को सेव किया गया। तो ये है, ये देखिए, कारण में 7 स्वरों वाला शून्य, ये है सुंदर साथ जी कारण प्रकृति। मैं इनको एक बार छोटा करती हूँ ताकि हम सब सुंदर साथ को दूर से दिखे कि कारण प्रकृति कहाँ होती है। ये देखिए, ये है पूरे असंख्यों ब्रह्मांड इनके अंतर्गत आए, और यहाँ पे है जहां पे उन जीवों को सेव किया गया कारण प्रकृति में। ठीक है, कारण प्रकृति से ऊपर क्या आता है, ये देखिए, ये है महाशून्य, मोह सागर, महामाया, ये है हमारे क्षर का ब्रह्मांड पूरा। तो कारण प्रकृति सारे कहां पर होती है सुंदर साथ जी, जहां सारे ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांडों से ऊपर ये कारण प्रकृति होती है, वहां पर उनको सेव करके रखा गया, और वापस फिर से इस ब्रह्मांड में, ब्रज के ब्रह्मांड में उनको लेकर आया गया। यानी सारे ब्रह्मांडों की कारण प्रकृति अलग अलग नहीं होती है, कारण प्रकृति एक ही होती है, उसके अंतर्गत करोड़ों ब्रह्मांड आते हैं। तो एक ब्रह्मांड के जीवों को कारण प्रकृति में सेव करके उसमें उसको वापस लाया जाता है। सारे ब्रह्मांडों का लय नहीं हुआ, सारे ब्रह्मांड वहीं के वहीं वैसे के वैसे ही चल रहे थे, केवल ब्रज के जीवों को उठाकर वहां ले जाया गया। अभी योग माया और काल माया के बीच में,
अभी काल माया का पूरा अंत भी क्षर पुरुष का पूरा एंड नहीं होता, कारण प्रकृति पहले ही आ जाती है उससे, बस केवल ये समझना था। तो आइए अब हम चलते हैं अति सुंदर प्रश्नोत्तरी की ओर। तो मुझे, हाँ जी, श्रीनिवास अंकल बिल्कुल सामने दिखाई दे रहे हैं, तो अंकल से शुरू करते हैं और गीता दीदी भी रेडी रहेंगे, उनके बाद गीता दीदी के पास चलेंगे। प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी तैयार हो जाइए, हैंड रेस करेंगे सुंदर साथ और खूब खूब आनंद लेंगे। प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल। प्रणाम जी, प्रणाम सभी सुंदर साथ को, कोटि कोटि प्रणाम। आवाज सही आ रही है? हाँ आवाज जी, ठीक? बहुत अच्छी आ रही है। सुंदर साथ जी, जैसा कि हमारे सोनिया जी का निर्देश था कि प्रश्न ऐसे ही बनाए जाएं जो इजी हो, कि सुंदर साथ की परीक्षा न ली जाए, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखा गया है। और बिल्कुल प्रश्न में 2 बार बोलूंगा, क्योंकि प्रश्न अगर एक बार समझ में आ जाए तो मेरा मानना है कि 80% सुंदर साथ जवाब दे देंगे। तो प्रश्न जब समझ में नहीं आता तभी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो मैं प्रश्न 2 बार बोलूंगा, आप सभी समझ जाएंगे। और बहुत ही इजीएस्ट है, ज्यादा मतलब नहीं है। ये 10 प्रश्न है, छोटे छोटे ही प्रश्न है। तो पहला प्रश्न मैं बोल रहा हूँ, जैसा राजी का हुक्म है। कुल कितने ब्रह्मांड हुए हैं जिनमें ब्रह्म लीला हुई? आप सब जानते हैं, हमारे सभी सुंदर साथ जानते हैं कि कुल कितने ब्रह्मांड हुए हैं जिनमें ब्रह्म लीला हुई है। इनमें सुख के आधार पर जो सर्वोपरि सुख वाला ब्रह्मांड कौन सा माना गया है और क्यों? मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, कुल कितने ब्रह्मांड हुए हैं जिनमें ब्रह्म लीला हुई है, इनमें सुख के आधार पर सर्वोपरि सुख वाला ब्रह्मांड कौन सा माना गया है और क्यों? बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने पूछा है दीप्ति जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 2 ब्रह्मांड हुए दीदी, और ब्रज वाला और जागने का ब्रह्मांड। उसमें से जो जागने का ब्रह्मांड है उसको सबसे ज्यादा सुख देने वाला कहा है, क्योंकि उसमें ब्रज में तो पूरी नींद थी और इसमें जो पूर्ण जागृति का ब्रह्मांड कहा गया है, इसलिए जो राज्य के मार्फत दिल का पहचान हुई है। प्रणाम जी। अरे वाह, बहुत ही सुंदर दीप्ति जी, अति 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 सुंदर। और आप एक और बात इसमें ऐड भी कर दीजिए, मैं फिर से अनम्यूट कर रही हूँ। योग माया में भी क्या ब्रह्म लीला हुई? योग माया के ब्रह्मांड में वो वहां तो महारास हुई ना, वो भी ब्रह्मलीला ही कहेगी। हाँ जी, या वो भी ब्रह्मलीला ही कही जाएगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति सुंदर। तो पहला उत्तर यूएस से आता हुआ। हाँ जी, अब श्रीनिवास अंकल आप बताइए। बहुत देखिए, अब आप सबको पता पड़ गया होगा कि प्रश्न कितने कैसे बने। मतलब बहुत ही आसान प्रश्न है कि ये जो 3 ब्रह्मांड है, 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना हो चीका, इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रज, रास और जागनी। जागनी के जागते सुख, ऐ सुख कहूं क्यों करिया में। जो इन तीनों के अंदर, क्योंकि ब्रज में भी नींद है पूरी और योग माया में आधी नींद है आधी जागृति है, लेकिन जो तीसरा ब्रह्मांड है जो जिसमें हम बैठे हुए हैं, जो जागनी का है, इसको सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि आज हमको ब्रह्म ज्ञान के द्वारा पूर्ण जागृत, तो जागृत होने के कारण अब हम ये नहीं कह सकते किसी से भी कि भाई हम नहीं हैं। अब तो हम सबको बताते फिर रहे हैं कि राजी हैं जो सच्चिदानंद तरुण परमात्मा। अब तो हमको सबको पता पड़ गया हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है। तो इसलिए इसको जो है सर्वोपरि माना गया है तीनों के अंदर। और ये सब सुख भी सर्वोपरि माना, जागते हुए सुख है। दूसरा प्रश्न है। हाँ जी श्रीनिवास अंकल, आज ना एक खेल खेलते हैं। अभी अभी आप बोल रहे थे ना, तो बहुत आनंद आ रहा था। आज ऐसे करते हैं कि एक प्रश्न श्रीनिवास अंकल, एक प्रश्न गीता दीदी, एक प्रश्न श्रीनिवास अंकल, एक प्रश्न गीता दीदी। बहुत मिक्स एंड मैच करके ना बहुत आनंद आएगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है ना, खेले श्रीनिवास अंकल?
अरे अच्छा वाह, लगा। वो और ये इतना सुंदर प्रश्न विद चौपाई आपने जो बताया ना, बहुत बहुत आनंद आया सुंदर सार जी, बहुत प्यारा प्रश्न, बिल्कुल हमारे श्रीनिवास अंकल की ही तरह। सुंदर सार जी, इतना ज्ञान राज जी ने उनको दिया है, इतना नवाजा है, पर नम्रता सीखनी है, अगर डाउन टू अर्थ होना सीखना है तो श्रीनिवास अंकल से सीखें। अति सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी, गीता दीदी प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम। हाँ जी दीदी। हाँ जी गीता दीदी, आप पहला प्रश्न पूछिए। गीता दीदी को सरप्राइज मिल गया अचानक से, वो सोच रहे थे कोई नहीं अभी अंकल पूछेंगे फिर टर्न आएगी, इसलिए आप ले लीजिए 1 मिनट प्रिपेयर होने के लिए ना। श्री राज जी के अति लाडले प्यारे सुंदर साथ जी, हृदय में स्थित मेरी बुद्धि ने इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आप सब प्रबुद्ध सुंदर साथ के समक्ष कुछ प्रश्न रख सकूं, लेकिन आज ये मैंने पहली बार थोड़ा सा प्रयास किया है। कोई त्रुटि हो तो उसे खुद सुंदर साथ जी खुद संभाल लेना। मैं आज पहली बार ही प्रश्न पूछने की वो कर रही हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, धनी जी का आवेश श्यामा जी, ब्रह्म सृष्टि और अक्षर ब्रह्म के अतिरिक्त और किस पर आ सकता है? आप तब तक ना एक बार फिर से भी बोल दिया करो, है ना, जब धनी जी का आवेश ब्रह्म सृष्टि, श्यामा जी और अक्षर ब्रह्म, इसके अतिरिक्त और किस पर आ सकता है? अरे वाह, सोचने पे मजबूर कर दिया गीता दीदी आपने, बहुत सुंदर, सब बता दिया पर बताया भी बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा ये आपने, बिल्कुल ऐसे ही घुमा के। हाँ जी, हाँ जी कमलेश भाई आपकी टीम के ही हैं, देखिए कितना खुश हो रहे हैं कि हमारी गीता दीदी प्रश्न पूछ रही। हाँ जी कमलेश भाई। नाम हमको भूल गए वो बताने के लिए, सखियों पर भी। नहीं, उन्होंने क्या क्या बोला गीता दीदी? श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म और पहले सबसे पहले ब्रह्म सृष्टि में तो सखी भी आ गई ना। ब्रह्म सृष्टि बोल दिया उन्होंने, ब्रह्म सृष्टि, श्यामा जी और अक्षर ब्रह्म, और किस किस पे आता है? सारा बता दिया उन्होंने। सारा तो बता दिया है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गीता दीदी उत्तर बता दीजिए, और किस पे आता है? और कोई नहीं रहता उसके अलावा। ये नहीं रहता, पता नहीं सही होगा सुंदर साथ जी। अक्षय ब्रह्म के आह्लादनी शक्ति महालक्ष्मी पर भी आ सकता है। हाँ, महालक्ष्मी प्रणाम जी, प्रणाम जी, उनपे आ सकता है, पर श्रीमुखवाणी में ये 3 के बारे में लिखा गया, क्योंकि ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि महालक्ष्मी जी ना जैसे अक्षर ब्रह्म में समा कर ही आई हुई हैं, या उनके बारे में भी हम करेंगे। पर ये आपने नोटिस बहुत अच्छा किया, क्योंकि यदि चोटियां लहराती हैं उनकी तो उनपे भी आता है, बिल्कुल आता है, वाहिदत की स्वरूप है वो वहां पे। अति सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अरे हाँ, मैं देखो राम सरप्राइज देके खुद ही वो हो गई। श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी, खेल रहे हैं आज। हाँ जी प्रणाम जी, तो आपने अपने लिए काम बना लिया नहीं कोई बात नहीं, सुंदर साहब को बहुत आनंद आएगा। हाँ जी अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है। ब्रज लीला में गोपियां जो दान लीला किया करती थी, उसका मुख्य कारण क्या था? द्वारा से ब्रज लीला में गोपियां जो दान लीला किया करती थी, उसका मुख्य कारण क्या था? हाँ जी, गोपियां जो दान लीला करती थी उनका मुख्य कारण क्या था? सीमा दीदी प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी, सबके चरणों में बहुत बहुत सारा प्रणाम। दान लीला तो असली कारण ये था कि जब वहां पे श्री राज जी कृष्ण रूप में आए तो वहां इतना धन धान्य हो गया कि किसी को कोई तकलीफ ही नहीं हुई, किसी को कहीं बाहर बेचने जाना ही नहीं पड़ता था, जो वो कार्य पहले किया करती थी।
तो जब इतना होने लगा तो वही जितना भी दूध दही माखन था वो उन्हीं में बट जाता था, ग्वाल बालों में, श्री कृष्ण जी में। इसलिए इसको ही दान लीला कहा गया असल में, जहां तक मेरी बुद्धि कहती है। कहते हैं सरकार श्री तो कहते हैं कि जब तक वहां पे ये लीला चली है, ब्रज लीला, किसी को तकलीफ ही नहीं हुई, किसी के सर में तक दर्द नहीं हुआ, तो सोच सकते हैं कि वहां पे कितनी प्रॉस्पेरिटी, कितना धन धान्य सब कुछ आ ही गया होगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर। सीमा दीदी ने ही वो प्रश्न भी पूछा था सुंदर साथ जी कि 11 साल कब, वो आपको याद है ना सीमा दीदी? हम आपको बहुत याद कर रहे थे मीटिंग में, आज राजी ने ही आपको भेजा है स्पेशली कि 11 साल के बाद या 11 वर्ष 52 दिन के 11 बाद वर्ष। वो स्टार्ट होती है। अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल। वैसे किसी और से एक बार पूछ के देख लीजिए। हाँ जी, एक कारण तो यही था सुंदर साथ जी जो सीमा दीदी ने बताया दान लीला का, बिल्कुल परफेक्ट, कि इतना धन धान्य था उनको बेचने नहीं जाना पड़ता था अब, तो वो वहीं पर दान करती थी। और इसमें कौन सा लाड छुपा हुआ था। और साथ ही सीमा दीदी के जो डबल बोनेंजा यहाँ पे बड़ा प्यारा बना है ना, आत्मिक सखियां तो बहुत सुंदर हैं ही, पर उन्हीं की मासी चांद कमल आंटी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मुझे बहुत आनंद आ गया, सीमा आ गई तो। पर सुंदर साथ जी उसने बिल्कुल ठीक बताया है। एक चीज और भी थी कि वो सखियां जो थी सारा जो भी माखन दही लेके जाती थी और श्री कृष्ण को दे देती थी, वो सब ग्वाल बालों में बांट देते थे, वो लेकर के चले जाते थे और पीछे से सखियों के साथ वो प्रेम लीला करते थे। ये भी एक कारण था सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर उत्तर दिया है। एक्चुअली इसका मुख्य कारण जो था वो प्रेम लीला का था। प्रेम लीला का था। ये तो सही है कि उनके यहाँ इतना धन धान्य हो गया था, ये नॉमिनल रह गया था कि मथुरा जाना है, दूध दही और माखन दूध के आने हैं, क्योंकि पहले ऐसा करते तो वो एक रूटीन वर्क था। सखियां जाया करती थी दोपहर को, वहां जाए, वो रास्ते में ही खड़े हो गए आया कि दूध दधी माखन लावे हम किया जी के काज, और दधी हमारी छीन के ग्वालों को दे में श्री राम। भाग जाएं ग्वाले न्यारे हम पकड़ राखे तू पास, पीछे एकांत पिया संग हम करती वन में विनाश। इस प्रकार हम जो है वन में उनको पकड़ लेती थी। हालांकि ईश्वर आत्माएं भी इसमें थी, लेकिन वो लीला उनके साथ नहीं करती, वो सिर्फ दृष्टा मात्र से ही देखती थी। ब्रह्म आत्माओं के साथ ही लीला होती थी, और वो उनको लेकर के जो गहन वन है, जिसको यानी कि सघन वन बोलिएगा, इतना जबरदस्त था कि उसमें अगर आप नीचे अंदर चले जाएं तो आपको दिखाई नहीं पड़ता। तो 112,000 रूप धारण करके जो जितनी भी सखियां होती थी उतने स्वरूपों में सबके साथ एक एक को एक एक राजी मिलते थे और सब भाग जाती थी ले लेकर के उन्हें दूध दधी। श्रीनिवास अंकल, आपकी बातों से और चांद कमल आंटी और सीमा दीदी की बात से ये पता लगा, जब कंबाइन करो ना, बातुनी दूध दही तो हमें मिलती थी और ये दूध दही ग्वालों में बांट दी जाती थी और गोपिकाओं में, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, हमें प्रेम की दूध दही खिलाने के लिए धनी दान लीला भी करवाते थे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, गीता दीदी प्रणाम जी। बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर उत्तर और बहुत सुंदर ये रामत चल रही है। हाँ जी गीता दीदी। प्रणाम जी। अव्याकृत के महाकारण में कौन सी और कितनी सुरताएं वापस गई? अव्याकृत के महाकारण में कौन सी और कितनी सुरताएं वापस गई? अरे वाह, बहुत सुंदर प्रश्न। अव्याकृत के महाकारण की बात हो रही है। ये कैसे ट्विस्ट करके ये प्रश्न वही है सुंदर साथ जी, पर वेरी ब्यूटीफुली फ्रेम। हाँ जी, राधा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वहाँ महाकारण में 24,000 वेदों की वेद ऋचाओं की सुरता गई। 24,000 वेद। 24,000 थे? हाँ जी, आपने बिल्कुल परफेक्ट बताया। वेद ऋचाएं हाँ जी।
अब इनकी संख्या जो है ना सुंदर साथ जी, वो गोपियों में आई है, ईश्वरी सृष्टि वाली छोटी गोपियों में नहीं आई है सुंदर साथ जी। वेद ऋचाएं जिनमें आई हैं, एग्जैक्ट संख्या कौन बताएंगे? राउंड ऑफ करके तो है ही है, एग्जैक्ट कौन सुंदर साथ जी बताएंगे? प्रफुल्ला बेन दूर से हैंड खड़ा किया हुआ, अरे वाह बहुत सुंदर, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। वेद ऋचाएं तो 12,000 ही थी, हाँ वो जी 24,000 नहीं थी। बिल्कुल सही, अति सुंदर। और श्यामा जी की भी मिला लें अगर, और 12,001, 12,001। अति सुंदर, बिल्कुल ठीक। प्रणाम जी। प्रफुल्ला बेन देखिए, दिल प्रणाम उधर, जी। धन काम कर रहा है, दिल कहाँ लगा हुआ है? धनी की वाणी में। अति सुंदर प्रफुल्ला बेन, और बिल्कुल परफेक्ट सटीक उत्तर। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर। जी। मुझे आपको देख के ना रोज गोपियों की दिनचर्या याद आती है, रोज याद कराते हैं ब्रिज का प्रेम और उनकी दिनचर्या। प्रणाम जी। हाँ, हाँ वेद ऋचाएं और 112, 12,001 हाँ श्यामा जी, जी, सही उत्तर। अति सुंदर गीता दीदी, आप भी बड़े प्यारे लग रहे हो, आपके प्रश्न भी बड़े प्यारे लग रहे हैं, प्रश्न भी श्रृंगारित, दीदी भी श्रृंगारित। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। और श्रीनिवास अंकल, जो चौपाइयों का श्रृंगार आप कर रहे हैं ना, ऐसे निकल रही हैं आपके मुख से जैसे धनी जी ने आपके दिल में वो रोपित कर दी हो। अति सुंदर। हाँ जी, प्रेम प्रणाम सुंदर साजी। अब हमारे क्रम में जो ये तीसरा क्वेश्चन, खेल में आने से पहले ईश्वर सृष्टि का निवास स्थान कहाँ था? द्वारा से, खेल में आने से पहले ईश्वर सृष्टि का निवास कहाँ था? जिसने गूगल क्विज किया होगा उसको ये उत्तर जरूर आता होगा, इसलिए जरूर करें, जरूर। इस बार भी 4-4, 5-5 बार सुंदर साथ जी ने किया है। अनिल भाई प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। जब हम आए तो ईश्वरी सृष्टि थी ही नहीं, फिर बाद में सुविधाएं अक्सर ब्रह्म ने बनाई अपने खेल के लिए। हाँ जी, जैसे ही हम आए साथ में ही धारण कर ली, बोले राजी ने की परात्म की, जैसे प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा का अस्तित्व हुआ, उसी समय इनका भी उसी दम अति सुंदर। प्रणाम जी। उसके पहले थी ही नहीं तो फिर कहाँ मूल स्थान होगा उनका। बहुत ही सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी, अति सुंदर प्रश्न, अति सुंदर उत्तर। गीता दीदी प्रणाम जी। इसमें ये हो रहा है कि मैं हैंड नीचे करने भूल जा रही हूँ, तो सुंदर साथ जी कोशिश करेंगे, स्वयं करेंगे, नहीं तो फिर मैं थोड़ा लेट करूंगी। हाँ जी श्रीनिवास, गीता दीदी प्रणाम। प्रतिबिंब की रास होने का क्या प्रमुख कारण था? प्रतिबिंब की रास होने का क्या प्रमुख कारण था? अरे वाह, बहुत ही सुंदर प्रश्न, वेरी गुड। ये टीम मीटिंग्स कर कर के जो ये प्रश्न आ रहे हैं ना मंथन से, क्या बात है गीता दीदी, बहुत ही सुंदर। प्रतिबिंब की रास का क्या प्रमुख कारण था? हाँ जी, ये 3 बजे जो कमलेश भाई की मीटिंग होती है, एक बार पूरी गुजराती में भी मैसेज मिला था सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर प्रश्नोत्तरी उसमें हो रही। जयश्री बेन प्रणाम जी। प्रतिबिंब की रास का प्रमुख कारण। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वेद ऋचाओं की इच्छा पूरी करने के लिए। हाँ जी, और किसकी? वेद ऋचा और ईश्वरी सृष्टि की। हाँ जी, ईश्वर। अति सुंदर, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अब सुंदर साथ जी, वेद ऋचाओं की इच्छा हो गई, ईश्वरी सृष्टि कौन सी ईश्वरी सृष्टि, ये पूछेंगे कुसुम आंटी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ईश्वरी सृष्टि के जो तन थे उन्होंने भी लीला मांगी हुई थी, जो ईश्वरी कारण सृष्टि या के जो क्या थे? जो उनके थे उन्होंने भी वो मांगी हुई थी कि हमारे साथ भी लीला हो। जो सबलिक के कारण में अखंड है, उन्होंने सूरताय रूप लेकर जो है अपनी इच्छा उस मतलब काल माया के तनों पे आई और फिर उन्होंने अपनी इच्छाएं पूर्ण की। दूसरा इसका कारण यही था कि भाई संसार को भी बताना था कि भाई हमारी जो है लीला, रास लीला वहां पर हुई है।
जी, अति सुंदर। आपने क्या कहा, ईश्वरी सृष्टि के तन, जीव या सुरता, किनकी थी? जीव, जीव, बिल्कुल ईश्वरी सही। सृष्टि के जीव, हाँ जी, क्योंकि तन तो परफेक्ट। वहां पर नष्ट हो गए थे, उनके जीव जो थे ना, उनको भी रास दिखाना था। हाँ जी, मैंने ऑलवेज करेक्ट। हमारे कुसुम आंटी एज ऑलवेज करेक्ट। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम। अति सुंदर सुंदर। साहब जी, मैंने इसका आंसर लिखा है कि ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा खेली गई महारास लीला को संसार में प्रकट करना ही प्रमुख कारण था। इसकी एक चौपाई भी आती है, अक्षर हृदय रास कहो, ए प्रतिबिंब साथ तहां पहुंचो, ए प्रतिबिंब लीला भई जो इत, सो कारण ब्रह्म सृष्टि के सत। ये एक चौपाई भी है। हाँ जी, बहुत सुंदर। तो आ, बिल्कुल सही। प्रमुख कारण दुनिया को दिखा, इसमें इस चौपाई में ऐसा पता नहीं लगता कि प्रमुख कारण दुनिया को दिखाना था। एक्चुअली में प्रमुख कारण, ये भी बिल्कुल सही आपने कहा। तो दुनिया को दिखाना, आपने प्रमुख पूछा, उन्होंने तो उसके सब कारण भी बता दिए कि ईश्वरी सृष्टि के जीवों की इच्छाओं को पूरा करना और वेद ऋचाओं के जीव, उनकी इच्छा, सुरताओं की इच्छा को पूरा करना और दुनिया को दिखाना बहुत जरूरी था कि वहां पे रास हुई है। अति सुंदर, बहुत सुंदर गीता दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जयश्री बेन, कुसुम आंटी, श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। प्रश्न नंबर क्रमांक में चौथा है, वसुदेव जी जिस कृष्ण बालक को कारागार से लेकर गोकुल चले, उस समय बालक श्री कृष्ण में कौन कौन सी शक्तियां थी? पुनः क्वेश्चन दोहरा रहे हैं। वसुदेव जी जिस कृष्ण बालक को कारागार से लेकर गोकुल के लिए चले, उस समय बालक श्री कृष्ण में कौन कौन सी शक्तियां थी? कौन कौन सी शक्तियां थी, है ना? हाँ जी, बहुत ही सुंदर। बिल्कुल, इसको कहते हैं सुंदर साहब जी रिवीजन, शुरू से अंत तक बहुत सुंदर रिवीजन। देवेंद्र भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अक्षर ब्रह्म की आत्मा, अक्षर ब्रह्म की हाँ जी, अक्षर ब्रह्म की आत्म आपने कहा, और सुरता। नहीं, वो बोल रहे हैं जब उनका जन्म हुआ और वो लेकर चले तब। ये तो नंदघर प्रवेश करने के बाद ये शक्तियां जरूर है उनमें, नहीं प्रवेश किया था, अभी लेकर चले हैं उनको कारागार से, तब उनमें कौन सी शक्तियां थी? कि अक्षर की आत्म तो तभी आई होंगी जब हमारी आत्म आई थी, है ना? इकट्ठे आए होंगे हम तो। अच्छा, आप बताइए, तन तन कौन सा था? तन तो काल माया का था। हाँ जी, श्री कृष्ण जी उनका नाम धराया गया बाद में। जीव कौन सा था? जी विष्णु का था। हाँ जी, विष्णु जी ने जो अपने सदृश किया उनको विष्णु जी का जीव बोलेंगे। और उनमें कोई ऐसी शक्ति थी, ताए ना कहियो अवतार, जिसके लिए उनको अवतार नहीं बोला जाता? कौन सी शक्ति थी उनमें? सोचिए, धनी जी का आवेश हो सकता है उनमें कि सखियों के साथ ही आएगा? नहीं, वो तो सखियों के साथ आए हैं। अक्षर ब्रह्म जोश का हो ही सकता है, जोश आ सकता अक्षर है ब्रह्म की बात सखियों कर के रहे हैं। बिना? जोश आ सकता है सखियों के बिना? हाँ जोश, हाँ जोश। बिल्कुल सही, उनमें वही शक्ति थी देवेंद्र भैया। अक्षर ब्रह्म जी के जोश की शक्ति उनमें पहले से आ गई थी, इसीलिए उनको अवतार नहीं कहा जाता। अक्षर ब्रह्म की आत्म, धनी जी का आवेश, सब जब सखियां आई तभी उनमें प्रवेश हुआ, यानी कि नंदधर जी के जब प्रवेश हुआ। अक्षर ब्रह्म का जोश आया, मैं आत्म की बात कर गया। किसका जोश? किसका जोश? फिर से बोलिए। अक्षर ब्रह्म का। किसका जोश? फिर से बोलिए। राजी का जोश। बिल्कुल सही। तो अक्षर ब्रह्म का ही आवेश हो गया ना, अक्षर ब्रह्म का आवेश ही हो गया ना। नहीं, अक्षर ब्रह्म का क्या कहते हैं उनको? आवेश, आवेश। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। धनी जी का जोश या अक्षर ब्रह्म जी का आवेश?
बहुत सुंदर। प्रणाम जी। अंदर बसा हुआ है, सारे सुंदर साथ के अंदर तक बसा हुआ है, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। सही है ना श्रीनिवास अंकल? पास। वसुदेव गोकुल ले चले ताय न कहियो अवतार, उसका मुख्य कारण ही ये था क्योंकि उस वक्त जो है वो जो राजी महाराज का जो धनी जी का जोश था वो प्रवेश कर रहा। अगर वो उसके प्रवेश करने मात्र से ही वो सारे द्वारपाल भी सो गए और वो हथकड़ी भी खुल गई और वो जमुना जी पैर चरण छूने के लिए भी आती है, उनके चरण छू करके ही वो रास्ता देती है। तो ये सारे जो कुछ होता है ये धनी जी का कि उसके अंदर जोश आ चुका है। तो बहुत सुंदर, यही उत्तर इसका सही बिल्कुल। परफेक्ट। हाँ जी। प्रणाम जी गीता दीदी। और ये ऐसे बाद में इनको अवतार कहा गया जब धनी जी का आवेश भी इनमें से चला गया, रास बिहारी जी का आवेश भी चला गया, ये जो तन श्री कृष्ण जी का दोबारा बना उनको अवतार कहा गया। वो विष्णु जी के अवतार रहे पर उनके बाद फिर कोई अवतार नहीं हुआ क्योंकि धाम धनी स्वयं आ चुके हैं। देवचंद्र जी, प्राणनाथ जी, विजयाभिनंद, बुद्ध निष्कलंक अवतार, उनके बाद कोई अवतार नहीं हुआ। सुंदर साथ जी। हाँ जी गीता दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ब्रह्मानंद और भजनानंद के स्वरूप सखियों को क्यों अलग अलग दिखाई दिए? क्यों अलग अलग दिखाई दिए? सुंदर साथ जी, डुएट सिंगिंग होती है ना, दो सुंदर साथ मिलकर गाते हैं तो कितना आनंद आता है। आज मुझे वैसा आनंद आ रहा है जैसे दो सुंदर साथ मिलकर गायन कर रहे हो। आज वो प्रश्नों की लीला मिलकर कर रहे हैं ना, जोड़ा, एक वो बहुत आनंद आ रहा है। अब हम प्रश्नोत्तरी ऐसे ही किया करेंगे, कल अनिल भाई और चित्रा जी का होगा, वो भी हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। अति आनंद। हाँ जी। मधु दीदी। प्रणाम जी। ब्रह्मानंद और प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ब्रह्मानंद और भजनानंद जी की में अंतर यह है कि जब ब्रह्मानंद जी ने लीला करी थी ना तब सखियां ब्रज से गई थी वहां पे उस वक्त, तो उनमें पूरी नींद का स्थिति थी उस टाइम पे। विरह तो थोड़ा सा सह लिया था उन्होंने, तो जो हमारा रास का जो विलास था वो थोड़ा कम था, प्रेम का विलास उस टाइम जो लीला रास लीला खेली गई। लेकिन जब उसके बाद अंतर्ध्यान लीला हो गई, अंतर्ध्यान के बाद उन्हें भजनानंद स्वरूप जाहिर हुए और उस समय पूर्ण जागृति तो नहीं थी, आधी जागृति और आधी नींद थी। तो थोड़ा प्रीतम की पहचान भी हो गई थी, तो उनकी तरफ आकर्षण, उनकी तरफ प्रेम भी ज्यादा हो गया था। तो उसके बाद विरह भी बहुत उन्होंने सहा क्योंकि अब पहचान हो चुकी है तो विरह भी ज्यादा हो रहा है। तो उसके बाद जो रासलीला खेली गई ना उसमें तो प्रेम का विलास बहुत ही अधिक था, तो विरह की अधिकता होने से प्रेम का विलास बहुत ज्यादा था। तो ये दोनों में ये फर्क है ब्रह्मानंद और हाँ, विरह की स्थिति अलग थी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर प्रश्न, अति सुंदर उत्तर। प्रणाम जी। हाँ जी श्रीनिवास अंकल। प्रणाम जी। अब अगला स्टैंजा गाएंगे श्रीनिवास अंकल। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम। ये क्रम के अंदर 5वां प्रश्न है। योग माया को किसकी अर्धांगिनी माना गया है? द्वारा से योग माया को किसकी अर्धांगिनी माना गया है? पूरी योग माया को, सुंदर साथ जी, पूरी योग माया को ही किसकी अर्धांगिनी माना गया? अति सुंदर मुस्कान आप पे आ रही है अनिल भाई। अभी 2 हैंड्स जिनके है ना रेज्ड, उनके पास चलते हैं। सुषमा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। केवल ब्रह्म की अर्धांगिनी को अनंत योग माया बोला गया। नहीं, उन्होंने आनंद योग माया नहीं, कहते योग माया को ही किसकी अर्धांगिनी माना गया? अक्षर ब्रह्म की। और मैंने वो सुना, अक्षर ब्रह्म की अर्धांगिनी। 4 जो अंतस्करण है उनमें सब अलग अलग नामों से। हाँ जी श्रीनिवास अंकल। लगभग सही होगा। एक्चुअली उनके अंतस्करण, जो अक्षर ब्रह्म का जो अंतस्करण, उसकी अर्धांगिनी जो है वो योग माया को माना गया है। तो 4 अंतस्करण है ना, ये 4 पाद हैं, तो 4 पादों उनको अंतस्करण कहलाते हैं और उनको उसी को ही उन्होंने अर्धांगिनी का, हमारी वाणी में अर्धांगिनी माना। बिल्कुल सही सुषमा जी, बिल्कुल परफेक्ट, अति सुंदर। अक्षर ब्रह्म के हृदय के अंतस्करण की अर्धांगिनी या फिर
हाँ क्योंकि अक्षर ब्रह्म की अर्धांगिनी कह दिया ना तो फिर महालक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगे। प्रणाम जी बिल्कुल सही। उनके हृदय की अर्धांगिनी भी वही है, हृदय के अंदर है ना। प्रणाम जी। हाँ जी गीता दीदी प्रणाम जी। प्रतिबिंब की रास खेलने के बाद वेद ऋचाओं की सुरता कहाँ चली गई? प्रतिबिंब की रास खेलने के बाद वेद ऋचाओं की सुरता कहाँ चली गई थी? अभी उन्होंने प्रश्न पूछा था, एक पहले प्रश्न पूछा था कि डैश डैश में किनकी सुरताएं चली गई। उसमें इसका उत्तर था। अति सुंदर प्रश्न गीता दीदी, अति सुंदर। पहला प्रश्न यही था, डैश डैश में किसकी सुरता चली गई थी। अब वही दूसरी तरह से ऐसे प्रश्न होते हैं सुंदर साथ जी, उसी को घुमा के इधर इधर मुख कर दिया है ना, उत्तर को प्रश्न बनाने वाली रामत कर दी आज आपने, बहुत ही सुंदर। हाँ जी सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। अरे वाह वीना आंटी वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रतिबिंब की लीला के बाद वेद ऋचाओं की सुरताएं अव्याकृत के महाकारण में गई। हाँ जी गीता दीदी। प्रतिबिंब की रास खेलने के बाद वेद ऋचाओं की सुरता कहाँ चली गई? वो अपने घरों में गई, अपने घरों में जाके सो गई। हाँ जी अव्याकृत के महाकारण में बता दिया उन्होंने, सुनीता सिंगल दीदी ने। वो यहाँ पे करने के बाद पूछा तो वो अपने घरों में चली गई। अच्छा नहीं रुकिए सुनीता सिंगल दीदी, एक मिनट। वो पता है क्या पूछ रहे, एक मिनट गीता दीदी, वो बोल रहे हैं प्रतिबिंब की खाली रास खेलने के बाद, यानी एक रात्रि की जो रास हुई है ना, पूरी प्रतिबिंब की लीला बोला था उन्होंने पहले, पर चेंज करके खाली रास बोल दिया। तो एक रात्रि की रास खेलने के बाद वो कहाँ चली गई? वो अपने घरों में जाके सो गई। कौन से घरों में? योग माया मूल जहाँ से आई थी या नहीं काल माया। बिल्कुल सही। अति सुंदर। 112 साल की रही। मतलब ये वो वाला प्रश्न नहीं था, ये डिफरेंट प्रश्न था है ना। ये वो अव्याकृत के महाकारण वाला नहीं था। बहुत ही सुंदर सुनीता दीदी, गीता दीदी प्रणाम जी प्रणाम जी। हाँ जी श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम। अब हमारा प्रश्न नंबर 6 है। नित्य वृंदावन की शोभा को अपने दिल में बसा लेने से हमको क्या प्राप्त होगा? नित्य वृंदावन की शोभा को अपने दिल में बसा लेने से हमको क्या प्राप्त होगा? अरे बहुत सुंदर प्रश्न। ले लो तो हमें क्या लाभ है? हम सब आज की तारीख में हम यहाँ पर हैं तो हमको आज क्या लाभ है? बहुत सुंदर प्रश्न। अंजू जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। परम धाम की राह आसान हो जाती है हमारे लिए नित्य वृंदावन को हृदय में बसा लेने से। हाँ जी वो था ना, उनको हृदयंगम कर लेने से ब्रज और रास की लीलाओं को परम धाम यानी निज धाम की जो चितवन होती है, राह जो होती है, वो आसान हो जाती है। अभी श्रीनिवास अंकल चौपाई से हमें समझाने वाले हैं, मुझे पक्का पता है। आप जी बहुत सुंदर अंजू जी, बहुत सुंदर। लेकिन यही है कि परम धाम की चितवनी का मार्ग बहुत सरल हो जाएगा, जिससे आत्म जागृति का लक्ष्य बहुत ही सुगमता से हमको प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल सही। कि रास के अंदर जितनी भी लीलाएं हैं तो परमधाम की ना भाई। वहां जो क्रीड़ाएं हमारी परमधाम में होती हैं उनको लीला रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो बस इतना ही है कि वहां वो सुख का फर्क है, यहाँ आसान मात्र में है, वहां पूर्णाति पूर्ण में है। लेकिन ये चीजें जब हमारे हृदय में अंकित हो जाएगी, बैठ जाएगी, तो हमें सुगमता से जो है हमारे जो चितवनी का मार्ग है उसके द्वारा हम सरलता से हमें अपने मूल मिलाप में पहुंच सकते, वहाँ का सुख हमें प्राप्त हो जाएगा। प्रणाम। हाँ जी गीता दीदी प्रणाम जी। अति सुंदर श्रीनिवास अंकल। महाराष्ट्र में ब्रज की गोपियों के जीव क्यों गए?
महारास में ब्रज की गोपियों के जीव क्यों गए? अरे वाह, इसका मतलब है पक्का है क्या महारास में गोपियों के जीव गए? गए तो क्यों गए? बहुत सुंदर प्रश्न, अरे वाह। हाँ जी, अरे हाँ जी, प्रवीण भाई प्रणाम जी। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप हैंड रेस करते हैं ना सुंदर साथ जी। अभी अभी नए सुंदर साथ बने सुंदर साथ ऐसे कॉन्फिडेंस से हैंड रेस करते हैं ना, आपके चरणों में प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम। क्योंकि गोपियों का जीव ही विरह सहन कर सकता था, इसलिए विरह सहन करने के लिए वो वहां जीव गए। अरे वाह, ये कितनी सुंदर बात इन्होंने साथ में जोड़ दी है सुंदर साथ जी। और कोई जीव उनके विरह को, धनी का विरह कर भी नहीं सकता। ये बड़ी प्यारी बात आपने बता दी है आज प्रवीण भाई, अति सुंदर, प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, इनका क्या कारण था? हाँ जी, दीप्ति जी प्रणाम जी। बड़ी मुश्किल से ये प्यारे सुंदर साथ आज हमारे पास आए हैं। आज तो बार बार आप प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे भी यही पता था दीदी कि ब्रह्मसृष्टि जिस जीव पर बैठी है तो वही जीव विरह और समर्पण भी किया ना उन्होंने, वही बात पता थी। अरे वाह, प्रणाम जी। बहुत सुंदर, प्रणाम जी प्रणाम जी। धनी की शोभा में हर पल डूबे रहने वाले सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी, बबीता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। दीदी उनको सबली के महाकारण में अखंड भी तो करना था उन जीवों को। अरे वाह, बिल्कुल सही। ऐसे धनी से बात करते ना, अरे अखंड भी तो करना था उनको। बिल्कुल सही बबीता दीदी, अति सुंदर। आपकी तो ना ये मीठी सी प्यारी सी आवाज सुनने के लिए मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। सोने पे सुहागा, उस पे आंसर भी राइट, अति सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, और कोई कारण भी गीता दीदी सुनना, कारण और बताएंगे सुंदर साथ अभी और? मैंने लिखा है क्योंकि उनको जीव भाव में प्राप्त होना था। ये जीव ब्रज के संस्कारों को अपने साथ लाएंगे, उनको मान भी घेरेगा और उसके बाद अंतर्जान की लीला भी होगी। बिना विरह की अग्नि में जले ये संस्कार नहीं जल सकते थे, तो विरह दिखाने के लिए जीवों को महारास में लाया गया। अरे वाह, यानी कि ये विरहा कर ही वही सकते थे, उन्हीं के संस्कार भी जलने थे। ये भी बहुत सुंदर कारण रहा, उनको अखंड भी करना था। और बहुत ही सुंदर ही आपने बताया गीता दीदी, बहुत सुंदर, प्रणाम जी प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, दिलों से माध्यम से होकर, और उत्तर भी। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। और लिखते जा रहे हैं सुंदर साथ जी, ये प्रश्न भी लिखते जा रहे हैं। अंजू जी, आपकी कलम को प्रणाम, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रश्न नंबर क्रमांक में 7 नंबर है, 7 नंबर। जागनी रास का सुख हमें अब कब उठा पाएंगे? अब जो हम हैं इस वक्त, हम जागनी रास के अंदर, जागनी का ब्रह्मांड है और जागनी रास के अंदर है। तो प्रश्न है कि जागनी रास का सुख हम कब उठा पाए, हमें वो कब प्राप्त हो सकता है? जागनी का जो सुख है वो हमको कब प्राप्त हो सकता है? अरे वाह, श्रीनिवास अंकल, आप ही की तरह गहराई लिए हुए ये प्रश्न है, बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, सीमा दीदी बड़ी मुश्किल से मिले हैं आज, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम 2 तरह से सुख उठाएंगे इसका। एक तो चितवनी में डूब के राज्य के साथ एकाकार हो जाए तो जाग गए समझो, माया छोड़ दे अपने तन से, अपनी दुनिया से, इस दुनिया से छोड़ के हम राज्य के पास चले जाएं तो एकाकार हो जाएंगे और वो सुख हमें जागने के जो मिलने हैं वो मिलेंगे। दूसरा तरीका तो जाग के परम धाम पहुंच के तो मिलना ही है। बहुत सुंदर, और आपकी आवाज में इतना प्रेम और वो मिल रहा है ना सीमा दीदी, मुझे लग रहा है आप बोलते ही जाए, अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, चित्रा जी के पास भी चलते हैं, प्रणाम जी। कल तो उनकी प्रश्नों की रामत होगी, आज उत्तर की रामत का आनंद लेते हैं, प्रणाम। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। तो सुंदर साथ जी, जैसे श्रीनिवास जी ने अभी प्रश्न किया, तो यहाँ जागनी रास में हम सुख उठा पाएंगे क्योंकि सुख तो विरह के बाद ही मिलता है। ये तो हमने अब ब्रज में भी देख लिया और रास में भी देख लिया। तो विरह कैसे आएगा?
वही जैसे सीमा जी ने बताया, वाणी मंथन, चितवन, धीरे धीरे हमारी रहनी बदलती जाएगी, हम राज्य के प्रेम में डूबते जाएंगे। उनके प्रेम में डूबने से फिर जो विरह आता है, उसके बाद ही जागनी रास का संपूर्ण सुख मिलेगा। जैसे जैसे जागृत बुद्धि का ज्ञान हमारे अंदर आता जाएगा, तो विरह के बाद ही प्रगाढ़, विरह के बाद प्रगाढ़ सुख जागनी रास का ले सकते हैं। जी अति सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत प्रणाम। सुंदर। सुंदर साहब जी, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, जैसा ये बताते हैं ना स्वामी जी बहुत सुंदर, कि सबसे पहले माया से विरक्ति होनी शुरू होती है, साधना तन की, जीव की, तन की, मन की, जीव की साधना, और विरहा जो आता है ना वो जीव को आता है। पहले विरहा, जीव जब विरहा की पराकाष्ठा को प्राप्त करता है तब धनी का प्रेम आने लगता है, और उसके बाद हम उनके अति सुंदर 25 पक्ष और युगल स्वरूप को दिल में बसा सकते हैं। बहुत सुंदर। जरूर श्रीनिवास अंकल के हृदय में वो चौपाई है जो उनके मुख पर आ रही है। पद्मा जी से भी सुन के फिर श्रीनिवास अंकल के पास चलेंगे जी। प्रणाम जी, पद्मा जी, आप अनम्यूट हो चुके हैं। प्रणाम जी। जो लो न काढ़ो विकार, तो लोग क्यों करके जगाए, जागे बिना इन राज के निज सुख लिए न जाए। कि जब सभी विकार निकल जाएंगे तभी राज के सुख हमको मिलेंगे, ऐसा। हाँ जी, अति सुंदर। आवाज आ रही जी? हाँ जी, बहुत सुंदर पद्मा जी, प्रणाम जी, बात यह है, यही है कि हमारे अंतस्करण के सारे विकार जैसे ही दूर हो जाएंगे, जब तक विकार दूर नहीं होते। एक उसमें आपने देखा होगा, रास के अंदर एक प्रश्न आया था, पियाजी से इंद्रावती जी ने प्रश्न किया था, पियाजी आप क्यों अंतर्ध्यान हो गए? तो उन्होंने उनको कहा कि जब तक माया की आसक्ति है तब तक मैं दिखाई नहीं पड़ता, मैं तो यही था। लेकिन अगर माया की थोड़ी सी भी आसक्ति रहे तो मुझे कोई देख नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि माया का कोई भी विकार यदि हमारे अंदर है तो जब तक वो दूर नहीं हो जाता तब तक हम जागनी रास का पूर्ण सुख उठा नहीं सकते। तो यही इसका उत्तर है। अति सुंदर। श्रीनिवास अंकल धनी है ना, ये ऐसे 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 घुमा घुमा के रामत करते हैं। पता है पहले क्या कहते हैं? पहले आए तो उथले वचन कहे, मैं तो चेक कर रहा था माया का लेश मात्र बचा है कि नहीं, वो तो चेक कर लिया धनी जी ने पहले ही, अब नहीं बचा, नहीं वापस गई, है ना। फिर बोलते अंतर्ध्यान चेक कर तो लिया था धनी जी आपने, है ना, कि माया का लेश मात्र बचा है कि नहीं, नहीं बचा था, अब बचा नहीं था कुछ भी, फिर डाल देते हैं मानवंतियों, आ जाओ, मैं तुम्हारे हृदय वो श्रृंगार लगाऊंगा, तुम्हारे मन में डालूंगा मानवंतियों, तुम मान लोगी कि हमारे बस में हो गए। किसने किया? मानवंतियों ने थोड़ी किया। ये तामसियां सखियां कर सकती हैं उनके हुक्म के बिना कुछ भी? नहीं नहीं, उनके हृदय में डालते हैं। जैसे पहले बोलते हैं ना, मांगो तुम्हारा इश्क बड़ा, बोलो अपने मुख से, ऐसे ही मां कहो कहो, अपने मन में सोचो कि धनी हमारे वश में हो गए हैं, क्योंकि अंतर ध्यान की लीला मैंने प्लान कर ली है आगे। तो कारण भी स्वयं, महाकारण भी स्वयं, कर्ता भी स्वयं और भरता भी स्वयं, सब कुछ धनी जी ही है। अति सुंदर, अति आनंदमयी प्रश्न ये। हाँ जी, गीता दीदी, गीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये कौन सी रामत है? मैंने शॉर्ट में पूछा है। इंद्रावती कहती हैं कि इंद्रावती नारी कहलाने की तभी हकदार होंगी, वो कौन सी रामत? इंद्रावती नारी कहलाने की हकदार होंगी, वो कौन सी रामत है? हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे हिसाब से तो घूमने की रामत थी। हाँ सही है। बहुत सुंदर। सुंदर साहब जी, क्या रिवीजन आप कर रहे हैं, अति सुंदर, गहराई में। एक बार मैंने तो देख देख के बोल दिया, मुझे कुछ याद नहीं है इनके बारे में, पर सुंदर साहब बहुत गहराई में, कोटि कोटि। इंद्रावती जी कहती हैं कि अगर आपके भुलाने पर भी मैं ना भूली तो मैं इंद्रावती नारी कहलाने की हकदार होंगी। इस रामत में पहले वाला जी दौड़ते हैं, फिर इंद्रावती जी पीछे दौड़ती हैं, परंतु वाला जी इंद्रावती जी को भुला नहीं पाए। अब इंद्रावती जी दौड़ती हैं, वाला जी पीछे दौड़ते हैं, और इंद्रावती जी श्यामा जी के पैरों के नीचे को निकल जाती है। ऐसे वाला जी हार गए,
सब सखियां ताली बजाकर हंसने लगी। ये भूलने की आदत है। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर गीता दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सब गुजरात सुंदर साथ से मेरी प्रार्थना है कि हमारी गोष्ठी जब होगी तो कोहनी की रामत अपनी अपनी खिड़की में सारे सुंदर साथ करके दिखाएंगे अपने अपने झरोखे में, क्योंकि बहुत सुंदर रिवीजन उनके ग्रुप्स में चल रही है। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ये प्रश्न नंबर हमारा 8वां है और अब में हम प्रश्न बोल रहे हैं। छोटा सा प्रश्न है, आवेश का सटीक अर्थ क्या? फिर दोबारा, आवेश का क्या अर्थ है? यही है। श्रीनिवास अंकल बोलते हैं, सटीक से थोड़े डर गए सुंदर सा, उसको छोड़ दो, आवेश का अर्थ बता दो। चलो कोई बात नहीं, उसको इजी कर देता हूँ। बहुत सुंदर श्रीनिवास अंकल, अति प्यारा ये लगा मुझे जेस्चर आपका ना, बहुत सुंदर। सुनीता भगत दीदी प्रणाम जी। मूल स्वरूप का जो जैसा स्वरूप परम धाम में है वैसा ही हूबहू वैसा ही स्वरूप जो काल माया का होता है उसको ही आवेश कहते हैं। जैसे जो निधियां मूल स्वरूप में है वो सारी निधियां, जैसे एकत्व, इश्क, ये सारी निधियों के साथ जो तन धारण करते हैं उनको ही आवेश बोला जाता है। हाँ जी, बहुत सुंदर सुनीता दीदी, अति सुंदर। और भी कुछ सुनना चाहते हैं श्रीनिवास अंकल या परफेक्ट? उत्तर तो आ चुका है। उसके बस सिर्फ यही है कि क्योंकि प्रेम, ज्ञान और जो एकत्व है मूल स्वरूप के अंदर, वो अगर आवेश में भी है तो फिर वो आवेश स्वरूप माना जाता है। यानी ज्यों का त्यों उन्होंने बोल दिया कि जो जैसा आवेश हो उसी के ही समानांतर, अगर मूल स्वरूप जैसा है उसी के समानांतर ही जो है वो आवेश भी होता है। तो आवेश स्वरूप में और उनमें कोई विशेष कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। नूर नहीं होता केवल, क्योंकि इस ब्रह्मांड में नूर आया नहीं और ये ब्रह्मांड समाप्त हुआ नहीं, तो इसलिए राजी ने नूर को हटा दिया वहां। अति सुंदर श्रीनिवास अंकल, एक प्रश्न मेरे मन में भी आया पर मैं एंड में पूछूंगी, इसी से रिलेटेड। बहुत सुंदर। गीता दीदी प्रणाम जी। वह कौन सी रामत है जिसमें इंद्रावती कहती हैं कि पहले पुरुषों के मोटे स्वर में गाना है, बाद में नारियों के अति सूक्ष्म स्वर में गाना है? कुसुम आंटी के अंदर रामतें समा गई हैं सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर। कुसुम आंटी का हैंड पहले ही रेज हो जाता है। स्नेह नागपाल जी प्रणाम जी। दीदी प्रणाम जी। घूमने की रामत। बिल्कुल सही। अरे वाह, इसकी रिवीजन मेरे लिए भी कर दीजिए सुंदर साथ जी, एक दिन मैं भी सीखना चाहती हूँ याद करके। बहुत सुंदर। स्नेह दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। इस रामत में आमने सामने होकर गोलाई में घूमना है और श्री इंद्रावती जी कहती है पहले पुरुषों के मोटे स्वर में गाना है, बाद में नारियों के अति सूक्ष्म स्वर में और बाद में अति मधुर स्वर में और अति प्रेम भर। अरे वाह, बहुत सुंदर। गीता दीदी आपके मुख से रामतें बड़ी प्यारी लग रही हैं। प्रणाम जी, हमारी प्यारी गीता दीदी और प्यारी रामतें। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। श्रीनिवास अंकल बिल्कुल परफेक्ट जैसे होता है ना। अब मेरा प्रश्न नंबर ये आने वाला है। बहुत अच्छा श्रीनिवास अंकल, अति सुंदर। हाँ जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रश्न नंबर क्रमांक में 9वां है, 9th। योग माया में रास के बाद झीलना करने के बाद भोजन परोसने में जो मिठाई की परोसने की सेवा किस सखी के द्वारा की जाती है, उन्हें प्रश्न द्वारा से सुने। योग माया में रास के बाद झीलना करने के बाद भोजन परोसने में मिठाई की परोसने की सेवा किस सखी के द्वारा की जाती है? हाँ जी, सुंदर साथ जी एक रिक्वेस्ट भी है। सुंदर साथ जी जिन्होंने भी रामतें और श्रृंगार के नोट्स बनाए हो ना, वो कृपया सभी शेयर करें ताकि सब ग्रुप्स में डाले जा सके और सुंदर साथ को समझने और याद करने में भी आसानी हो। हाँ जी, सुषमा त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ, हाथ उठा के। भागवंती बाई। बिल्कुल एकदम करेक्ट। और इसके इस भागवंती बाई का कहीं और भी नाम आया है किसी ब्रज की या रास की?
ब्रज में आया था नाम। बिल्कुल करेक्ट, बहुत सुंदर। ब्रज में भी ये खाना यही बनाती हैं जो है ना, जो हमारे नंद बाबा के यहाँ भागवंती बाई खाना रसोई, बनता है। भागवंती बाई रसोई करके कुछ ऐसी चौपाई आती है वो। हाँ, 8 स्वरूप जो हैं वहाँ के, श्री कृष्ण हैं, कल्याण जी हैं, और जो पूरा परिवार है उनका खाना भागवंती बाई बनाती है ब्रज के अंदर। बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगा। प्रेम प्रणाम। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। यहाँ तक भी सुंदर साथ जी को याद है। सुंदर साथ जी, अब आपको सहयोगिता देने की कोई जरूरत नहीं, सहयोग करना है एक दूसरे से, कोई जरूरत नहीं है किसी एग्जाम की मेरी होनी चाहिए। अब सुंदर साथ जी, एक्चुअली में आपको मुझसे प्रश्न पूछने चाहिए कि कुछ आता जाता है कि नहीं है। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, सो गुड। हाँ जी, गीता दीदी प्रणाम जी, सुंदर। अच्छा, एक प्रश्न, ये अंतर ध्यान होने का, नहीं ये मैं पूछती हूँ, एक बूझो तो जाने पूछ लूं। आपने उत्तर तो नहीं बता दिया। क्वेश्चन ही भूल गई। मैंने तो रात ही बनाए, मैं 2 दिन से यहाँ पे थी नहीं, मैं आपको बता रही थी। रात जैसे भी बने, बस मैंने थोड़े से बनाए हैं। 2 मैंने बूझो तो जाने हैं। हाँ जी, बूझो तो जाने पूछिए, सब सुंदर साथ खिल गए हैं बिल्कुल। थोड़े क्वेश्चन बने हुए हैं। जहाँ आते हैं धनी जी वहां अवश्य ही आता हूं मैं, जहाँ आते हैं धनी जी वहां अवश्य ही आता हूं मैं, धनी जी के आवेश के बिना ब्रह्मी कार्य कर जाता हूं मैं। बोलो बोलो कौन हूं मैं? शुक्र है मुझे भी कोई आता है सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर प्रश्न। अति, इसमें तो सबका हैंड रेज हो जाना चाहिए सुंदर साथ जी, सबका हैंड रेज हो जाना चाहिए। हाँ जी, जहाँ आते हैं धनी जी वहां आता हूं मैं, बस पहली लाइन इसके लिए काफी है। शीतल जी प्रणाम जी। धनी जी का जोश, प्रणाम जी। अरे वाह, धनी जी का जोश, यानी उसके सारे नाम बताइए। और क्या कहते हैं उनको? अक्षर ब्रह्म का आवेश। और क्या कहते हैं उनको? फरिश्ता कौन सा? जिब्रील। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपने तो उत्तर देकर शीतलता प्रदान कर दी, बहुत सुंदर। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट है, 10 नंबर क्वेश्चन है। श्री राज जी ने भोजन आरोगते समय किस थाली के मुख, किस सखी के मुख में भोजन का ग्रास मुख में डाला? जब वो भोजन जीम रहे थे तो उस वक्त जो सखियां जिमा रही थी, तो वो टुकड़ा, एक सखी ऐसी थी कि जब वो सामने आई तो उन्होंने एक ग्रास का टुकड़ा उसमें से लिया और उस सखी के मुख में दे दिया। तो वो सखी का नाम बताएं बस। अरे वाह, बहुत ही सुंदर प्रश्न। और इसी से ही हमारा खेल भी समाप्त होता है। इन्हीं जो ये जो सखी है ना, मंजुला जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, इंद्रावती सखी। अरे वाह, दिस इज ब्यूटी ऑफ रिवीजन क्लासेस सुंदर साथ जी, ब्यूटी ऑफ रिवीजन क्लासेस है ये जो बता रहे हैं ना मंजुला दीदी। अति 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 सुंदर इंद्रावती सखी, बहुत सुंदर। आपके चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी, सभी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ सभी जी, का, सभी के जिन्होंने उत्तर दिए और जिन्होंने सुना, सभी का बहुत 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 आभार। बहुत अच्छा लगा, बड़ी 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 सुगमता से स्पष्ट उत्तर दिए हम। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। आप सबके सिर चरणों में प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। श्रीनिवास अंकल, इतने सुंदर प्रश्न आपने पूछे, इतना ज्ञान होते हुए भी हम सुंदर साथ को वो उत्तर आ जाएं, ऐसे प्रश्न श्रीनिवास जी ने पूछे। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम, अति आनंददायी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, गीता दीदी का बूझो तो जाने, प्रणाम जी। एक और पूछती हूँ बस दीदी। हाँ जी, बूझो तो जाने। श्री श्यामा जी की अति प्यारी हूँ। श्री श्यामा जी दीदी चाहे आए या ना आए, दुष्यंत भैया आप ध्यान से सुनिएगा, आपको अनम्यूट कर रहे हैं। प्रणाम जी। श्री श्यामा जी की अति प्यारी हूँ, उनके अंग पे आई हूँ, साड़ी को संभाले रहती हूँ,
अनेक नग रंगों की आई हूँ। बोलो बोलो कौन हूं मैं। ये शोभा चाहे परमधाम में हो चाहे योग माया में हो। एक बार और दीदी, एक बार रिपीट। श्री श्यामा जी की अति प्यारी हूँ, उनके अंग पे आई हूँ, साड़ी को संभाले रहती हूँ, उनके नग रंगों की आई हूँ, अनेक नग रंगों की आई। साड़ी को संभाले रहती हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन है ना वो है साड़ी को संभाले रहती हूँ। दुष्यंत भैया कर दूं अनम्यूट, आपको आज्ञा दीजिए पहले। नहीं अभी नहीं, ठीक है। हाँ जी प्रणाम जी, आप आदेश देंगे तो ही करूंगी। हाँ जी सुंदर साथ जी। स्वर्णा आंटी प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर जी, प्रणाम जी। श्यामा के अंग मई राखड़ी की शोभा जो साड़ी को संभाल रखी है। प्रणाम जी। हाँ जी बहुत सुंदर, उनके शीश कमल पर राखड़ी की शोभा भी बहुत सुंदर आई है। गीता दीदी ने कौन से श्रृंगार पे बनाई है, अभी उनके मुख पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि ये शायद कोई और शोभा उन्होंने सोची हुई है। तो हाँ उनके जी। गीता दीदी प्रणाम जी। बताइए सुंदर। प्रणाम। हाँ जी हाँ जी। नाड़ी, कमर में बांधने वाला नाड़ी। साड़ी साड़ी, अरे वाह ये कहाँ पहुंच गए, साड़ी को तो वो भी संभाले रहता है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, जहाँ कोई नहीं पहुंचा वृंदा दीदी, क्या बात है, अति सुंदर अति सुंदर। हाँ जी दीक्षा दीदी प्रणाम जी। हो गया अनम्यूट। प्रणाम जी। हाँ जी राखड़ी, राखड़ी तो संभालती है ना। बहुत सुंदर। राखड़ी है, मेरा उत्तर भी राखड़ी है। अरे वाह बहुत सुंदर, दो सखियों ने राखड़ी उत्तर दिया। अब जिग्ना जी हमारे श्रृंगार स्पेशलिस्ट हैं, उनको सारे श्रृंगार का एक एक नग भी पता होता है। प्रणाम जी। इतना सारा तो नहीं है दीदी आपके जितना। प्रणाम जी। कमर बंद की बात हो रही है, मुझे तो ऐसा लगता है। बिल्कुल सही जिग्ना जी, सही। अरे ये वाह। श्यामा जी की जो तगड़ी भी कहते हैं, कौंदनी भी कहते हैं, वे वही है तगड़ी। हाँ। परम नाम से है श्यामा जी की, ऊपर से जो पहनी हुई है वो साड़ी को संभाले रहती है। तो सही कहा जिग्ना जी, प्रेम प्रणाम। अरे वाह बहुत सुंदर जिग्ना जी, प्रणाम जी प्रणाम जी, बहुत प्यारा लगा। प्रणाम जी। हाँ जी पता है वो ना नाड़ी वाला भी सही था, 11 रंग, पर उसमें ना नग नहीं आए हुए, शायद वो चुभेंगे है ना, नग नहीं आए होंगे, उसमें कलर्स आए हैं। तो वो भी बिल्कुल पहुंच गए थे वृंदा दीदी, आप भी, और राखड़ी भी उनको संभाले रहती थी। सारे ही उत्तर सही थे इसमें, पर ये परफेक्ट जो उन्होंने दिल में सोच के बनाया वो जिग्ना जी का। प्रणाम जी। हाँ जी अति सुंदर। हाँ जी गीता दीदी एक और प्रश्न है, विदाउट बूझो तो जाने, एक पढ़ा है आपके पास शायद, है ना। हाँ जी एक हाँ प्रश्न। जी। श्री श्यामा जी में अंतर ध्यान के समय कौन सी शक्ति का प्रवेश हुआ। श्री श्यामा जी में अंतर ध्यान के समय कौन सी शक्ति का प्रवेश हुआ। हाँ जी मैंने बिना पूछे दुष्यंत भैया को अनम्यूट कर दिया है। प्रणाम जी दुष्यंत भैया। प्रणाम जी, मैं टाइप कर रहा था, प्रश्न नहीं सुन पाया। अच्छा वो उन्होंने पूछा, आई थिंक नेट थोड़ा सा वो चल रहा प्लीज है। रिपीट। हाँ जी वो है श्री श्यामा जी में अंतर मेरा ध्यान नेट और वॉइस दोनों खराब है आज। कौन सी शक्ति का प्रवेश है। उनका ना नेट थोड़ा वीक चल रहा है गीता दीदी। श्यामा जी आपको सुनाई दे रहा है भैया। नहीं कोई बात नहीं, कोई जी बात महाराज की बात हो रही है ना। अंतर ध्यान के समय श्यामा जी में कौन सी शक्ति का प्रवेश हुआ। राज्य के जो आवेश की शक्ति। हाँ जी राज्य के जो आवेश की शक्ति का प्रवेश।
मुझे लग रहा था कि यहाँ भी आत्मिक सखी भाई जी, जी, बहन जी। पूछे भाई उत्तर दें, उनके ब्रदर उत्तर दें, आत्मिक रिलेशन भी और डबल बोनेंजा। अति सुंदर दुष्यंत भैया, गीता दीदी, श्रीनिवास प्रणाम अंकल, जी। बहुत प्रणाम जी। सुंदर प्रश्न। एक मैंने प्रणाम। छोटा सा प्रश्न और बनाया था। हाँ देवकी जी और वसुदेव जी को कारागार में दर्शन दिए, वो कौन सी शक्ति थी? और जब बंद से छुड़ाया तब कौन सी शक्ति थी? अरे वाह, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। जब दर्शन दिए कारागार में तो कौन सी शक्ति थी देवकी जी और वसुदेव जी को, और जब उनको बंद से छुड़ाया तब कौन सी शक्ति थी? वेरी गुड। रसीला जी, प्रणाम जी। પ્રણામજી કે જ્યારે જેલની અંદર દર્શન આપ્યા ને ત્યારે વિષ્ણુમય શક્તિએ દર્શન આપ્યા હતા અને જ્યારે ત્યાર પછી રાસબિહારી हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो पहले विष्णु जी और फिर रास बिहारी जी का आवेश था उनमें जब बंद से छुड़ाया था। अति सुंदर, अति सुंदर। बिल्कुल सही क्वेश्चन। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, आप तो फर्स्ट क्लास, फर्स्ट में सारे सुंदर साथ, एक्सीलेंट, अति अति सुंदर। गीता दीदी और श्रीनिवास अंकल के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चांद आंटी हमसे उनके प्यारे भजन उनसे मैं तो सुने। बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ भाई। आज तो इतना आनंद आया। गीता जी तो बिल्कुल परिवर्तन हो गया, रूप ही परिवर्तन हो गया। नहीं सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, बहुत चेंज आ गया आप में। आप जो वहां के थे ना, जहाँ के भी इंडिया में रहने वाले थे, और अब आपके अंदर ना वो जो शक्ति है ना, जो अंतर ध्यान में राधा जी के अंदर आई थी, वो अब आपके अंदर भी आ गई है। बिल्कुल मुझे यही लग रहा है। बहुत आनंद आया। और श्रीनिवास जी के तो सचमुच कितने डाउन टू अर्थ है ना, इतना ज्ञान होते हुए भी वो इतने सरल क्वेश्चन बनाते हैं और जानबूझ के इतनी अच्छी तरह से पूछते हैं ना, बहुत आनंद आया। और एक चीज और बोलूंगी कि मुझे ना, मतलब आज जो इतने टाइम से ना लग रहा था भाई मैं तो प्रश्न ही नहीं बना पा रही, मैं तो नोट्स भी नहीं बना पा रही, मैं तो कुछ ही नहीं कर रही, तो अब थोड़ी सी तसल्ली मिल गई। इतने आंसर तो दे लेंगे हम लोग। थोड़ा सा तसल्ली मिल गई। बस लास्ट वाले जो क्वेश्चंस थे ना, उसमें थोड़ा थोड़ा अटके हम लोग, क्योंकि वो थोड़े से गहराई लिए हुए प्रश्न थे। लेकिन बहुत आनंद आया, लग गया कि रिवीजन हो गया, अब कोई इतनी समस्या वाली बात नहीं है। पर सचमुच श्रीनिवास जी और गीता जी, आपके प्रश्नों की रामत आज बहुत सुंदर हुई। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। ये सारे सुंदर साथ भी महसूस कर रहे होंगे कि आज आप दोनों की जो बीच में अल्टरनेट वाली बात हुई ना, और भी ज्यादा आनंद आएगी। आपके श्री चरणों में गीता जी बहुत सारा प्रणाम, और श्रीनिवास जी के चरणों में भी मेरा बार बार प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। चांद कमल आंटी, मुझे ना रोज दो सुंदर साथ इतने प्यारे सामने बैठे हो, मुझे इतनी दुविधा होती थी, ये सुंदर साथ का नाम बुलाऊं, ये राजी, मुझे समझ में नहीं आ रही। तो आज ऐसा लगा नहीं, एक ये बड़ा अच्छा, बहुत ही प्यारा। बिल्कुल बिल्कुल, गेम लगा, आज गेम खेला हमने, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। और ना एक स्टाइल के प्रश्न, फिर उनके दिल से निकले हुए दूसरे स्टाइल के प्रश्न, मिक्स एंड मैच, बहुत ही प्यारा, सुंदर। और गीता जी के प्रश्नों में ना, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई, मतलब मैं क्या बोलूं, कि ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ से निकल निकल के आ रहे हैं ये प्रश्न। एक दो बार तो मेरा मन किया उनको सलाह कर दूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रश्न थे। और श्रीनिवास जी तो है ज्ञान का भंडार, उनके तो वो जो बनाते हैं समझ लीजिए बहुत सरल बना रहे हैं हमारे लिए, नहीं तो उनके अंदर तो बहुत गहराई है। बहुत सुंदर, आनंद आ गया है तो भाई। प्रणाम जी, बहुत सुंदर रिवीजन। और सुंदर साथ जी, सहयोगिता में बहुत इजी आएंगे, कोई गहराई नहीं पूछेंगे, पर रिवीजन के लिए, याद करने के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न। और सुंदर साथ जी, श्रीनिवास अंकल के मुख से कभी नहीं सुना कि उनको विज्ञान है या कभी आगे आए हो या कोई भी कुछ। सुंदर साथ भी, जैसे मैं स्वयं को बोलती हूँ, कुछ हम कह भी देना यदि,
तो उनका मुख हमेशा खिला, हमेशा हंसता हुआ चेहरा उनका सामने होता है। आप दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कल मुझे पता लगा सुंदर साथ जी, गीता दीदी ना उनकी बिटिया सब जा रहे थे किसी फंक्शन में। गीता दीदी कहते नहीं नहीं, मुझे तो प्रश्न बनाने हैं कल के लिए, आप जाओ, मैं तो घर में ही रहूंगी। और उन्होंने खुद बनाए हैं सारे प्रश्न। मुझे बहुत खुशी हुई। गीता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। और एक प्रश्न मैं पूछूंगी अभी जो मेरे दिल में आया था। हाँ जी सुनीता दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज की प्रश्नावली बहुत ही सुंदर, एक रामत की तरह खेली गई कि आज अब तेरी बारी अब मेरी बारी, दोनों सखियों में प्रेम। मतलब जैसे महाराष्ट्र में खेलते हैं ना कि कोई भी वो नहीं है कि अब तेरी बारी अब मेरी बारी। और एक मैं थोड़ा सा जो गीता दीदी ने वो पूछा ना, बूझो तो जाने, वो कमर पटिका वाला उन्होंने पूछा। ऐसा श्यामा जी के श्रृंगार में कहीं कमर पटिका का वर्णन नहीं है, ना परम धाम के श्रृंगार में और ना योग माया के श्रृंगार में। वैसे उनके दिल के भाव बहुत अच्छे हैं कि कमर पटिका से ही वो चुनरी वो साड़ी ऊपर जाती है, तो वो तो इच्छा अनुसार कुछ भी हो सकता है। बस ये थोड़ा मैं क्लियर करना चाह रही थी। हाँ जी, हाँ जी, ये ना श्रीमुखवाणी में ढूंढा था सुंदर साथ जी ने मिलके, तो कमर पट्टी का वर्णन श्रीमुखवाणी में तब नहीं मिला था। तो ये बहुत तो कोई बात नहीं, कमर पट्टिका के साथ ही जो उन्होंने बताया ना वृंदा जी ने, उनको भी मान सकते हैं। बहुत सुंदर। वही तो नहीं, वैसे तो देखो उनके और अपने गीता भाव दीदी, बहुत गीता सुंदर दीदी है। भी कुछ बता रहे हैं। हाँ जी दीदी हाँ। प्रणाम जी गीता दीदी। प्रणाम। मेरे को तो चरणियां फिर ठीक लगा, चरणियां हो सकता है, चरणियों से इधर जो जगह पे साड़ी को यूं बांध दी, और राखड़ी भी हो सकता है, बहुत सुंदर उत्तर राखड़ी का भी। हाँ जी गीता दीदी। हाँ प्रणाम सुनीता दीदी। हाँ मैं जी। मेरे अपने दिल के भाव थे। मैं हाँ। सुबह मैं पूजा कर रही थी, तो मेरे एकदम श्यामा जी, मैंने कि श्यामा जी सब श्रृंगार का वर्णन कर देते हैं। मुझे तो समझ मेरे मुंह से अचानक निकल गया उनकी साड़ी पे जो आई है, जो श्यामा जी का, राज श्यामा जी का जो स्वरूप है ना, उसमें जो ऊपर से आई है बड़ी सी तगड़ी। हाँ जी, हाँ जी, वो ना स्वरूप में बनी हुई है गीता दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। पर श्रीमुखवाणी में ना, हाँ जी, तो वाणी का नहीं मुझे पता, मुझे ध्यान एकदम स्वरूप में गया, तो वो तगड़ी सी मेरे एकदम आंखों में आई है, मेरे मुंह से निकल गया। नहीं, बहुत ही सुंदर प्रश्न। बस इसका उत्तर हम राखड़ी कर देंगे, सारा कुछ ऑल सेट, इतना सुंदर आपने बनाया हुआ है। मेरा ध्यान एकदम उसी पे ही गया, उस तगड़ी पे ही। बहुत सुंदर लगी। नहीं, बहुत सुंदर भाव गीता दीदी आपके, बहुत सुंदर। आपके देखो वहां तो रूह की अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ होता है ना, तो आपके दिल में उस टाइम राज जी ने ये कह के बनवा लिया है ना भाई। बहुत सुंदर। एकदम वो तगड़ी बस गई, वो इतनी सुंदर तगड़ी है। जैसे प्रणाम करके ऐसे उठी ना, तो वो ही मेरे सामने आ गई, तो मेरे मुंह से अचानक ही ये निकल गया, यही साड़ी को संभाल रही है। अरे वाह। और आप पता है श्यामा जी के कौन कौन से श्रृंगार पर इसी बहाने हम सब सुंदर साथ को लेकर गए, हम सबका दिल उनमें बसाया। मैं तो कह रही थी सुंदर साथ जी सारी गलतियों को संभाल लेना, ये मुझे नहीं दीदी, कोई गलती नहीं है ही ये, हम तो नहीं। सहयोगिता एक साथ मिलके कर रहे हैं, गलती नहीं है ये। ये तो आपके अपने भाव हैं। बिल्कुल। हाँ जी। अब सुंदर साथ जी एक प्रश्न भी मैं पूछती हूँ, अति सुंदर। अब ना सुंदर साथ जी आप हैंड रेस कीजिएगा। मैं एक बार हैंड्स नीचे करती हूँ। मुझे बताइएगा आज तक हमने कौन कौन से आवेश के बारे में सुना है? कितने प्रकार के आवेश हमने सुने हैं, कहाँ कहाँ वो आए हैं? मेरा नेट वीक चल रहा है क्या सुंदर साथ जी? नहीं? हाँ जी। कितने प्रकार के आवेश और कहाँ कहाँ आए, आप सुन पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो ये कौन से सुंदर साथ बताएंगे? वेरी गुड, हैंड रेज हो रहे हैं सबके। हाँ जी सुंदर साथ जी, पहले प्रकार का आवेश जो है वो अनु दीदी बताएंगे। हाँ जी जी, पहला आवेश तो राज्य का परम धाम से आया था। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। मूल स्वरूप बिल्कुल हूबहू उनके जैसा, आवेश स्वरूप क्योंकि मूल स्वरूप यहाँ आ नहीं सकते। अति सुंदर। दूसरे प्रकार का आवेश हमने कौन सा सुना है? दूसरे प्रकार का आवेश, हाँ जी
सब ज्योति जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सास जी, प्रणाम जी। एक तो अक्षर ब्रह्म का आवेश है जो राज्य का जोश भी कहलाता है। हाँ जी, बहुत ही सुंदर। तो पहले प्रकार का आवेश धनी जी का आवेश, दूसरे प्रकार का आवेश जो हमने सुना वो अक्षर ब्रह्म जी का आवेश अर्थात धनी जी का जोश। क्या किसी और आवेश के बारे में हमने अभी तक सुना है? मैं एक बार लोअर हैंड करती हूँ। क्या कोई और आवेश के बारे में भी हम जानते हैं, हमने सुना हो उनके बारे में, हम उनको जानते हो? हाँ जी, कमलेश भाई जॉब पे पहुंच चुके हैं पर फिर भी उनसे पूछते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रास बिहारी का आवेश। अरे वाह, बिल्कुल सही। थर्ड जो आवेश हमने सुना, रास बिहारी जी का आवेश। रास बिहारी जी के अंदर योग माया में कोई शक्तियां हैं कमलेश भाई? किस चीज का आवेश है? नहीं, शक्तियां नूरी तन की शक्ति है ऐसी, हाँ दूसरी जी, कोई बिल्कुल उसका। अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। नूरी तन का आवेश जो है यानी रास बिहारी जी का आवेश उनको बोलते हैं। अति सुंदर सुंदर साथ जी। यदि कोई सुंदर साथ कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं, बताना चाहते हो बता सकते हैं। तब तक एक जयकारा लगाते हैं और फिर से प्रश्न के लिए शुरू कर सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। अति आनंदमयी प्रश्नोत्तरी। प्रणाम।